नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकले और वहां पर पहुंच भी गए। और इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा में पूरे विश्व की राजनीति के प्रति एक अलग नज़रिया ही क्रिएट करेंगे, तो आपको लग सकता है कि ये अतिरेक है। लेकिन वस्तुस्थिति को समझिए और जानिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं। रूस यूक्रेन को बराबर पीट रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट अर्थात इज़राइल को लेकर के दुनिया के 10 बड़े देश पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं। और ये जानकारी आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले मैं लगातार कह रहा हूँ, और पिछले 7 अक्टूबर के बाद कि गाज़ा पट्टी में हमास को ख़त्म करने के बाद हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए इज़राइल आगे बढ़ेगा। और आज आप देख सकते हैं जो पिछले 72 घंटे से लेबनान में चल रहा है, बेरूत में चल रहा है, और वहाँ से हिजबुल्लाह का जो स्ट्राइक हो रहा है रॉकेट के माध्यम से, उससे साफ नज़र आ रहा है कि पूरा मध्य पूर्व अर्थात मिडिल ईस्ट इस समय एक बड़े युद्ध के आगोश में या युद्ध जैसी विभीषिका के आगोश में जा चुका है। इन परिस्थितियों में कहा तो यही जा सकता है कि कुछ अंश में कम ही सही, लेकिन विश्व युद्ध की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि मोदी ही एक ऐसी आशा की किरण है, अर्थात भारत का ही एक ऐसा पहलू या नज़रिया है जिसको अगर नहीं माना गया तो अवश्यंभावी है कि बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। और जब भारत यूक्रेन और रूस के साथ, रूस भारत का दोस्त है और दोस्त से बड़ा, देखिए राष्ट्र के स्तर पर दोस्त से बड़ा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दोस्त सबसे अजीज होता है और उसके प्रति विश्वास एक दूसरे के प्रति इतना होता है कि फिर वो किसी भी सीमा के आगे जा सकते हैं। और रूस और भारत में वही है, जहां विदेश नीति में भी सिद्धांत और व्यवहार को कुछ हद तक वो हटाते हैं और उस दोस्ती को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब यूक्रेन प्रधानमंत्री गए थे तो ये माना जा रहा था कि टिल्ट कर गया है, अमेरिका के को बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की है। लेकिन यूक्रेन की यात्रा से लौटे और जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस पहुंचे तो उन्होंने ये संदेश दिया और पुतिन ने कहा मुझे अपने दोस्त से मिलना है, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और ये दोस्त से मिलने की जो व्यग्रता होती है वो दोस्त ही समझ सकता है, क्योंकि दोस्त बहुत निरपेक्ष तरीके से स्वार्थहीन होकर के अपने दोस्ती को बचाने के लिए आगे आता है। ये है दोस्ती के मायने जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो राष्ट्र के स्तर पर भी चलता है। और इसलिए रूस यूक्रेन की यात्रा के बाद और रूस की बेसब्री को जान लेने के बाद अमेरिका में प्रधानमंत्री का स्वागत कैसा होगा, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है और क्या क्या मेगा इवेंट किए जा रहे हैं, भारत के संदर्भ में इसका महत्व है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल जिस तरीके से लेबनान में कहर बरपा रहा है और 10 मुस्लिम राष्ट्र भी मिलकर के इजराइल का अभी फिलहाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न बिगाड़ पाएंगे। और इजराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा इजराइल की वो रवाना हो चुका है, उस पूरे परिक्षेत्र में इजराइल को कवरेज देने के लिए तैयार है। लेबनान में जो 72 घंटे से चल रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। वहां पर पूरे देश में स्थिति ये है लेबनान में कि कोई अपने बिस्तर पर जाकर सो भी रहा है तो उसको डर है कि कहीं हम न मारे जाए। और ये इजराइल कर रहा है तो आतंक कर रहा है। लेकिन आतंक, मैंने आपको कई बार कहा है, इजराइल के साथ मैंने बहुत काम किया है अपने इस पत्रकारिता के दौर में। इजराइल की जो मानसिकता है इजरायलियों की, वो सोच यही होती है कि मुझे अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है तो पहले आतंकवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादियों के सोच के बीच रहते हुए
हम वजूद को बचाएंगे ही तब जब हम उन पर प्रीएम्प्टिव एक्शन करें, अर्थात वो कि वो पहले एक्शन करें, उसके पहले ही हम उनको तबाह कर दें। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लेबनान की तबाही, हिजबुल्लाह की तबाही तो सुनिश्चित है। और अगला नंबर ईरान का आने वाला है, ये देख लीजिएगा। ईरान की धमकियां कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, उसके पहले ईरान में बड़ी बर्बादी और उसकी इबारत लिखी जाएगी। ये आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, मैं पिछले जब भी विदेश नीति पर बोलता हूँ और मध्य पूर्व पर बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ इजराइल ऐसा करेगा और अमेरिका मजबूर होकर के उसका साथ देगा। इजराइल बिना ईरान, लेबनान, गाजा पट्टी के वो फिलिस्तीनी जो हमास से रिलेटेड हैं, उनको समाप्त किए बगैर युद्ध समाप्त के किसी भी घोषणा पर तैयार ही नहीं होगा। किसी भी घोषणा पर वो आगे आएगा ही नहीं, चाहे यूएन ने उसे 1 साल के भीतर गाजा पट्टी पर हमले रोकने की भले ही समय सीमा दे दी। और ऐसे में अब अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ इसी से महायुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जान चुका है। अमेरिका के लिए भी मध्य पूर्व की समस्या इतनी ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। ये वैश्विक राजनीति के इस पहलू को समझिए। अमेरिका चाहता है कि अभी, हालांकि अमेरिका दिखाने के लिए कह रहा है कि इजराइल को युद्ध रोक देना चाहिए, गाजा पट्टी में ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे युद्ध भड़क सकता है। और इजराइल कह रहा है हम बिना मारे मानेंगे नहीं। और अगर इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया, अभी नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था, उसके सहित कम से कम 2 दर्जन कमांडर मारे गए हैं और पूरे लेबनान में तबाही चल रही है। बेरूत की स्थिति क्या है वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और बात अभी यहीं तक नहीं, अभी तो ये इजराइल अभी ईरान और मिस्र के भी कुछ भागों को निशाना बना सकता है। ये मैं बहुत आगे की खबर आपको बता रहा हूँ, और वो स्थिति है। और ईरान में जो मुस्लिम उम्मा का सर्वे सर्वा बनने की एक ललक सी दिख रही थी ना, उसे भी इजराइल तबाह करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वैसा नहीं करेगा तो इजराइल की तबाही निश्चित है। अपने को बचाने के लिए उसको युद्ध में झोंकना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। और इसलिए अमेरिका जानता है, अमेरिका की सोच बहुत आगे की होती है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करना, क्योंकि रूस ने जो कसम खाई वो पूरा करता है। और अगर उसकी संप्रभुता प्रभावित होगी तो फिर वो परमाणु बमों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप और अमेरिका की तबाही रूस के साथ सुनिश्चित हो जाएगी। और इसलिए भारत अगर आगे आया है और पुतिन और जेलेंस्की दोनों साथ आने को तैयार हैं, अभी कोई ऐसी भूमिका नहीं बनी है, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत इतना महत्व तो ना पाए, लेकिन भारत की ये पहल कुछ हद तक सफल हो। क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल के कारण अमेरिका का गर्दन इस तरह से फंसता जा रहा है कि अगर वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर अमेरिका की तबाही बहुत अलग तरीके से, जहां तक उसके ऑरा की बात है, जहां तक उसकी धौंस की बात है, वो सुनिश्चित हो जाएगी। और इसलिए अभी इजराइल लेबनान को पीटे, हिजबुल्लाह को पीटे, ईरान को पीटे, अमेरिका होने देगा। उसकी पूरी कोशिश है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुके, लेकिन भारत की भी चौधराहट इतनी न बढ़े। ये राजनीति होती है और वो करेगा। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो क्वाड के माध्यम से चीन को रोकते हुए किस तरीके से भारत को महत्व देगा, ये और उसके जरिए वो क्या चाहेगा, ये वो बात होगी जिसके कारण मोदी का एक एक मिनट अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और हो सकता है कि मोदी की कोई मुहिम और कोशिश मध्य पूर्व में शांति की एक झलक या एक रास्ता तैयार करने की थोड़ी ही सही रोशनी दिखा सकती है। समझिए, रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध समाप्ति की कोई आशाएं बनी हैं, आशा की किरण दिखी हैं, तो भारत का प्रयास है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है, ऐसे ही अपने एक और दोस्त इजराइल को उसके ही अंदाज में भारत ये समझाएगा आने वाले समय में कि आतंक को खत्म करिए, लेकिन उसके नाम पर देश की तबाही सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
और हो सकता है वो नैतिक दबाव भी इज़राइल पर बहुत कारगर साबित हो, लेकिन अभी उसमें समय बहुत है और इस पर चर्चा अमेरिका में ज़रूर होगी। इसलिए विश्व शांति के संदर्भ में जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।